स्वामी जी, रिसर्च के मुताबिक महिलाओं की चूंकि बात अभी थोड़ी देर पहले चली रही थी, ज़्यादातर महिलाएं बेवक्त खाना खाती हैं, अपने मील्स को स्किप कर देती हैं या फिर मिस ही कर देती हैं, कम नींद लेती हैं, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा लेती हैं और फिर वर्कआउट के लिए कहती है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, खुद को भूल जाती हैं और फिर धीरे धीरे असर उनकी सेहत पर दिखाई देने लगता है। तो योग अभ्यास के साथ साथ सही लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, ये आज आप समझाइए और हो सके थोड़ी सी डांट भी पिलाइए। जैसे कुछ डांट अच्छे हैं वैसे कुछ डांटे भी अच्छे हैं। बेसमय खाना है ना, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग भट्ट, धन्वंतरी आदि ने बताया। काल भोजनम आरोग्य करण। महर्षि चरक ने चरक संहिता के स्वस्थ वृत्त में बोले सबसे बड़ा आरोग्य का हेतु है काल भोजनम आरोग्य कराना और अकाल भोजनम रोग कराना। तो समय पर खाना खाएं। अब इसके लिए माँ बहन बेटियाँ सबको तो बहुत जिद करती हैं, बच्चे को समय से खाना खिलाना, पति को और सास ससुर को सबको वक्त से खाना देना, लेकिन खुद अपने लिए इस बात का ध्यान नहीं रखती। तो ये समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जागना, ये जो जीवन चक्र है, काल चक्र है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समय की एक अपनी भूमिका है। सुबह का सात्विक समय होता है, दोपहर का राजसिक, शाम का समय तामसिक भी होता है थोड़ा। लेकिन इस कालखंड में खाने का समय सुबह 8 बजे सर्वश्रेष्ठ है नाश्ते के लिए, दोपहर का 12 से 1 बजे, अधिकतम 2 बजे तक, और शाम का खाने का समय 7 बजे का सर्वश्रेष्ठ है, 8 बजे का मध्यम है, और 10 बजे के बाद तो खाना ही नहीं चाहिए। बहुत भूख लगी है तो दूध पी सकते हैं, थोड़ा फ्रूट खा सकते हैं। कुछ लोगों में गलत फहमी है कि रात को फ्रूट नहीं खाने चाहिए। मैंने अपने गिरीश आहूजा जी तो हमारे बहुत बड़े योगी भी हैं और उन्होंने अपने आप को पूरा साथ रखा, कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं, थायराइड नहीं, अस्थमा नहीं, अर्थराइटिस नहीं, मोटापा नहीं, दुबलापन नहीं, मेमोरी लॉस नहीं, और सबसे बड़े देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। 5 लाख से ज़्यादा उनके शिष्य हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। शाम को फल खा रहे हैं पिछले 30 सालों से, तो मैं पिछले 20 सालों से फल खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्वामी जी सुबह वाले टाइम में थोड़ी सी राहत दे दीजिए। अच्छा खाना खाना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुकूल खाना चाहिए, वात पित्त कफ के अनुरूप। सुबह 8 बजे वाले में थोड़ी राहत दे दीजिए। 8 बजे इंडिया टीवी पे यही है। देखो आप यदि 8 बजे तो स्वामी जी हमारा कार्यक्रम आता है। ये रात के 8 बजे की बात मैं कर रहा था। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, 8 बजे के 8 से 9 के बीच में, अर्थात योग करके फिर 9 बजे खा पी करके निकल जाएंगे। ये आपने ठीक कहा। तो और किसी को फिर भी ज़्यादा भूखड़ है तो जूस पी करके इंडिया टीवी का प्रोग्राम देख करके योग कर सकते हैं। स्वामी जी एक बड़ी खबर आ रही है, ज़रा वो दर्शकों को बता दें, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम पे लौटते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां वहाँ तेज़ हो गई हैं। नोबेल पुरस्कार एक विजेता हैं मोहम्मद यूनुस, अर्थशास्त्री हैं। उन्हें बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस बात का ऐलान कर दिया है। बंगा भवन में हुई मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया, जिसमें आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। दूसरी तरफ बांग्लादेश इस वक्त अशांति के दौर से गुजर रहा है। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हिंदू हैं वहाँ, जिनके घर तोड़े गए, जलाए गए। करीब 30 ज़िलों में हालात ठीक नहीं हैं। इन सब से परेशान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में हैं और न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फ़िलहाल शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि सरकार उनसे बात करने से पहले उन्हें कुछ और वक्त देना चाहती है ताकि वो आने वाले अपने भविष्य के लिए खुद फैसला ले सकें कि उन्हें अब आगे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। स्वामी जी, हमने हमेशा अपने शरणागतों के लिए शरणागति देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके जीवन के लिए मंगल कामनाएं की हैं। तो हम शेख हसीना जी के लिए भी ऐसी कामना करते हैं और बांग्लादेश में भी शांति जल्दी आ जाए और जो अलग अलग प्रकार के उपद्रव वहाँ पर हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, चाहे वो हिंदू मंदिर हैं, हिंदुओं के घर हैं, माँ बहन बेटियाँ, उनके कुटुंब परिवार, उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं,
उनकी सलामती के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा और भारत को भी एकजुट रहना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि इस मामले में भारत ने एकजुटता दिखाई और जो वहाँ पर एक बगावत हुई उसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर भी आरक्षण के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्गों के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, ओबीसी, वनवासी, दलित, आदिवासी के नाम पर हमें भारत को भी बंटने से रोकना पड़ेगा। और योग सबको जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम ये जोड़ने का संदेश रोज़ देते हैं कि किसी भी तरह से हम अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता को खंडित ना होने दें। सब प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से रहे, अपने अपने कर्तव्यों का उत्तरदायित्व का ठीक से और इसके लिए स्वामी जी एक बड़ी बात ये कही जाती जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं कि जो देश अपने अल्पसंख्यकों की हिफाजत नहीं कर सकता उसे देश कहलाने का हक नहीं, और जो समाज अपने अल्पसंख्यकों को सम्मान और सुरक्षा की भावना नहीं दे सकता वो समाज कहलाने के लायक नहीं है। स्वामी जी, वहाँ जो हालात हैं बेहद तनावपूर्ण हैं। अब बात उस स्ट्रेस और टेंशन की भी कर लेते हैं जो अक्सर घरों में देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं को एक साथ कई रिश्तों के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है और इसकी वजह से अक्सर महिलाओं को भी स्ट्रेस और टेंशन से गुजरना पड़ता है, जिसका कहीं ना कहीं असर घर में भी पड़ता है और महिलाओं की हेल्थ पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए जिससे मेंटल हेल्थ हर महिला की ठीक हो सके, हर घर की बेहतर। ध्यान मुद्रा ये स्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है और हिंदुस्तान की तरह बांग्लादेश में भी टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है इंडिया टीवी का कार्यक्रम भी। मेरे पास बांग्लादेश से हर दिन यहाँ पर लोग आते हैं, योगग्राम निरामय में भी कहते हैं कि हम इंडिया टीवी रोज़ देखते हैं, आस्था के साथ योग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो, ये यहाँ से पॉइंट दबाया, यहाँ से पॉइंट दबाया, तो ये जो ये है ना, ये पॉइंट है, ये स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। जब हम एक बार सुबह ऐसे ताली बजा लेते हैं इससे स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। सुबह एक बार हंस लेते हैं उससे स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से, शरणागति से स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। ये ध्यान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, इसमें अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत करने से स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। मेधावटी, मेमोग्रिट, ओमेगा, ब्राह्मी घृत, मेधापात, मेधा इष्टि से हवन करने से, नाम जप करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और स्वामी जी कुदरत की खूबसूरती देखने से भी सेवा करने से स्ट्रेस रिलीज होता है, ये हमने आपसे सुना है। पेड़ पौधों को देखने से होता है, तो पेड़ लगाने के सबको जागरूक हम करते ही रहते हैं। इसीलिए अब शुरू करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने उस मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। ये जरूरी है। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं आप और उसके फायदे क्या क्या हैं ये भी बताइए। और तो आज का पौधा हमने चुना है मकोई। ये आप मेरे सामने मकोई देख रहे हैं, थोड़े दिन में इसके ऊपर फल भी आ जाएंगे, थोड़े काले काले से कुछ हल्का सा फल आया हुआ भी है। तो ये हमने ये मकोई, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई, ये पूरे भारतवर्ष में होते हैं। कितना ही शरीर पर सूजन हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। तो ये इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार के शरीर में सोथ है, स्वेलिंग है, उसको दूर करने के लिए, चाहे वो अर्थराइटिस से रिलेटेड है, चाहे लीवर किडनी की वजह से स्वेलिंग है, किसी भी कारण से शरीर में स्वेलिंग है, उसको दूर करने में ये मकोई का रस पीना है। और कोई भी रस 25 से 50 ml लेना होता है। तो मकोई का रस ये लीवर के कारण से, किडनी के कारण से, अर्थराइटिस के कारण से, या शरीर में वाटर रिटेंशन के कारण से स्वेलिंग आ जाती है, उसके लिए ये परम औषधि है। ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस की भी परम औषधि है। जब ज़्यादा रोग बढ़ जाता है लीवर का तो स्वामी जी इसमें मकोई के फल की बात कर रहे हैं, रस की, या मकोई के पत्ते का रस? लोगों का मकोई का पंचांग, मकोई के पत्ते, मकोई के फूल, मकोई का फल, ठीक है सामान्य रूप से। लेकिन स्वामी जी जब से आपने मकोई की महिमा बताई है, ये बाजार से गायब हो गया ये फल, अब ठेलों पे नजर ही नहीं आता। अब शायद वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पर कब्जा कर लिया होगा। बहरहाल अब अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी, बारी है फैक्ट चेक इसकी। सब्जियां भी अच्छी बनती हैं। स्वामी जी सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि हेपेटाइटिस छूने से भी फैलता है, क्या यह दावा सच्चा है या झूठा है? ये दावा पूरी तरह से झूठा है। हेपेटाइटिस बी ये तो ब्लड के संक्रमण से होता है, इसलिए
ये आजकल सभी जगह सुई जो भी लगाई जाती है नीडल्स, ये फ्रेश ही यूज की जाती हैं। कहीं उस तरह पहले करते थे। और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी के शरीर में जैसे HIV वो भी नीडल से फैलता है। ऐसे ही ब्लड का संक्रमित ब्लड किसी भी कारण से शरीर के अंदर चला जाए, किसी का संक्रमित ब्लड ठीक से टेस्ट ना किया हुआ वो भी किसी के शरीर में चला जाए, तो ये ब्लड से फैलता है मुख्य रूप से। हाँ, हेपेटाइटिस के जो दूसरे कैटेगरी है, हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस C है, E है, D है, ये जो है संक्रमित भोजन से भी फैलते हैं। ये माँ को यदि हेपेटाइटिस है तो बच्चों को होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन छूने से नहीं फैलता। माताओं को अनुलोम विलोम आदि करना चाहिए। हेपेटाइटिस वालों को अछूत बनाने की जरूरत नहीं सोने से नहीं फैलता, तो ये दावा भोजन से बचना चाहिए। जी, ये दावा झूठा है और ऐसे ही दावों से हम लगातार आपको बचाते हैं।